वेलकम इन्वेस्टर। तो आज हमारे सामने स्टॉक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को आज हम क्यों डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने आज अपना 52 वीक हाई बना दिया है। यहाँ पे अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ट्रेड कर रहा है 52.4, जो इसका 52 वीक हाई है, अभी का करंट हाई। तो हमारे पास वैसे बहुत सारे बैंक है। गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर में जाए तो हमारे पास एसबीआई है, प्राइवेट में एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जैसे बड़े बैंक है। फिर भी हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र को क्यों डिस्कस कर रहे हैं वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आपको इन डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस स्टॉक का चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट्स कर सकते हो। अगर कुछ कमेंट्स हमें आ जाते हैं तो हम समझ जाएंगे कि लोग फंडामेंटल एनालिसिस में भी इंटरेस्टेड है, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हम फंडामेंटल एनालिसिस आपके सामने ला देंगे। तो जब बैंकिंग सेक्टर के फंडामेंटल चेक किए जाते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें चेक करनी पड़ती है जो नॉर्मल फंडामेंटल एनालिसिस में नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने जैसे कहा कि हमारे पास बहुत बैंक है, पर हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र को क्यों चूज़ किया है। तो फंडामेंटल वाइज बैंक ऑफ महाराष्ट्र हमें अच्छा लग रहा है, वैल्यूएशन वाइज बैंक ऑफ महाराष्ट्र हमें अच्छा लग रहा है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र अभी जिस मार्केट कैपिटलाइजेशन पे वर्क कर रहा है 36,000 करोड़, तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन मुझे पर्सनली अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि कंपनी यहाँ से डबल हो सकती है आने वाले 1 या 1.5 साल के अंदर। वहीं पर एसबीआई या एचडीएफसी बैंक का अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन चेक करोगे तो उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन इतने ज़्यादा है कि आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर उनमें डबल होने का पोटेंशियल जो है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र से कम लग रहा है। और आप बोलोगे कि बाकी भी छोटे बैंक्स हैं, जैसे कि कैनरा बैंक, तो कैनरा बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, ये कुछ बैंक है, इनमें भी अच्छा खासा पोटेंशियल है। बट दिक्कत इनमें यह है कि अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, यानी फंडामेंटल्स तो उसके छोटे बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छे हैं, बट वो अभी एक प्रीमियम वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। यूनियन बैंक है हमारे पास, कैनरा बैंक है, इनके फंडामेंटल उतने अच्छे नहीं है। मैंने कहा कि बैंकिंग सेक्टर के फंडामेंटल चेक करते वक्त कुछ चीज़ें नोट करनी होती है फंडामेंटल्स में, वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बेटर है रैदर देन कैनरा बैंक एंड यूनियन बैंक। इसलिए अभी हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र को यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। मैं इस बैंक को 36 के प्राइस से होल्ड कर रहा हूँ, अभी भी होल्ड कर रहा हूँ, और इसमें मुझे मल्टी बैगर रिटर्न्स के चांसेस लगते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि आने वाले 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर यही बैंक 200 पे ट्रेड करेगा, जो अभी 50 पे ट्रेड कर रहा है, और जिसको हमने एक्यूमुलेट किया था 36 के प्राइस पे। ओके, तो अभी इसका डायरेक्टली टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए तो मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको कमेंट्स करने होंगे कमेंट सेक्शन में, फिर हम जाके इसके फंडामेंटल्स भी देख लेंगे। तो अभी देखते हैं इसके टेक्निकल लेवल। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, ये जो चार्ट है ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, मतलब यहाँ की हर एक कैंडल जो है वो एक डे को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे देखते हैं चार्ट में क्या हो रहा था। यहाँ पे देखना, ये था बैंक ऑफ महाराष्ट्र का प्रीवियस हाई। तो हमने इस बैंक को यहाँ पे एक्यूमुलेट किया था। ये जो ब्रेकआउट आपको दिख रहा है ये नियर बाय 36 के रेंज पे ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे हमने स्टॉक को एक्यूमुलेट किया था, क्योंकि इसने अपने ऑल टाइम हाई को अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक किया था, और फंडामेंटल्स हमने स्टडी कर रखे हैं, फंडामेंटल्स इसके अच्छे हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक ने एक अच्छी खासी अपसाइड रैली हमें यहाँ पे दिखाई। उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेशन में चला गया, और ये जो कंसोलिडेशन है ये 3 से 4 महीने का कंसोलिडेशन है। यहाँ पे स्टॉक अभी घूम रहा है, तो आपको एक राउंडिंग पैटर्न भी इसमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हमें 2 चीज़ें नज़र आ रही थी, अभी यहाँ पे 2 चीज़ें हो रही है। एक तो है यहाँ पे चैनल, एक तो है यहाँ पे जो चैनल है, और दूसरा है यहाँ पे ऑल टाइम हाई। तो देखो यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने नया ऑल टाइम हाई बना दिया था यहाँ पे, और यहाँ पे कंसोलिडेशन के दौरान यहाँ पे एक चैनल में स्टॉक चल रहा था कंटिन्यूसली। जब स्टॉक इस रेंज में आ रहा था तब यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, और इसी रेंज को रेजिस्टेंस भी ले रहा था। तो अभी क्या हुआ है, अभी स्टॉक में आ गया है ब्रेकआउट, और ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल है कि नहीं ये देखने के लिए हमने वेट किया था, तब तक वीडियो नहीं डाली थी। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ये जो ग्रीन कैंडल है, इस वाली ग्रीन कैंडल के अंदर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था, और ये ब्रेकआउट 2 चीज़ों का था। तो 2 चीज़ें कौन सी है, एक है ये वाला चैनल, एक है ये वाला चैनल, और दूसरा है ये ऑल टाइम हाई की लाइन। तो ये दोनों को यहाँ पे देखो क्रॉस सेक्शन में इसने ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद हम देख रहे थे कि ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल होना चाहिए। तो दूसरे दिन स्टॉक ऊपर गया, बट इसने ट्राई किया बहुत नीचे आने का, बट नीचे नहीं आया। कल इतनी ज़्यादा मार्केट में निगेटिव रैली थी, एचडीएफसी बैंक इतना ज़्यादा गिर चुका था, बैंकिंग सेक्टर इतना ज़्यादा गिर चुका था, बैंक निफ्टी इतना ज़्यादा गिर चुका था, फिर भी ये वाली कैंडल आप देखो, इसमें प्रेशर था, फिर भी ये इस लाइन के, इस जोन के नीचे बिल्कुल नहीं आया। और तो अभी जैसे निफ्टी 50 की आज एक्सपायरी थी, तो निफ्टी 50 की एक्सपायरी में हमें मॉर्निंग सेशन में थोड़ी सी निगेटिविटी देखने को मिली, बट अभी जो है वापस से मार्केट ऊपर जा रहा है, और स्टॉक ने
देखो यहाँ पे अच्छी खासी रैली हमें दिखा दिया है, मतलब इसमें पोटेंशियल है, ये वेट कर रहा था ऊपर जाने का, बट मार्केट में जो निगेटिविटी थी इसलिए ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, इसी लेवल पे ये कंसोलिडेशन चालू था। तो अभी देखो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे अभी ट्रेड कर रहा है, मैंने बताया 52 का इसका ऑल टाइम हाई था और यही है वो ऑल टाइम हाई जहाँ पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अभी ये जो है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और अगर वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम में हमें अभी तक का जो हाई था वो यहाँ पे दिखाई दे रहा था इस लाइन के पास। अभी अगर कल मार्केट इस लाइन के ऊपर ही क्लोज होती है तो वीकली ब्रेकआउट हमें इस लाइन के ऊपर दिखाई देगा। तो मैं 1 मिनट में वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो ये है वीकली ब्रेकआउट और क्लियर कट देख लो। अगर मार्केट कल इसी लाइन के ऊपर क्लोज होता है तो हमें वीकली ब्रेकआउट इस लाइन के ऊपर दिखाई देता है, और यहाँ से वॉल्यूम्स की अगर बात करेंगे तो अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है, मतलब ये एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट हो सकता है और यहाँ से स्टॉक अच्छी खासी रैली ऊपर के साइड दे सकता है। फिर बता रहा हूँ ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हम वीडियो बनाते हैं, बाकी समझने वाले समझ जाओ, इसमें अच्छी खासी अपसाइड रैली यहाँ से आ सकती है। ठीक है गाइस, थैंक यू।